Okay, in this lecture we will solve some question of KCL। तो आप देखिए ये एक सर्किट है। इस सर्किट में हमें सबसे पहले ये देखना है ये कैसा सोर्स है। ये सोर्स कैसा दिख रहा है, सर्कुलर शेप का दिख रहा है। तो यदि ये सर्कुलर शेप का है तो पक्की बात है कैसा सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। लेकिन कैसा सोर्स है, इंडिपेंडेंट और एरो के साथ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहेंगे। तो आप देखिए कि ये भी कैसा सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। यहाँ से एक करंट मूव कराइए, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी। तो ये एक तरीके का क्या है, V1 नोड है। यहाँ पे भी करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये भी एक तरीके का नोड है, इसका नाम मैंने V2 बोल दिया। यहाँ पे करंट आपस में मीट कर जाएगी, ये V3 नोड है। यहाँ पे भी करंट आपस में मीट कर जाएगी, ये V4 नोड है। लेकिन आप देखिए क्या V3 और V4 के बीच में कोई रेजिस्टेंस है, नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, जब दो नोड के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, सेम नोड बोलते हैं। इस नोड को यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ V3 और V4 कैसे नोड हैं, सेम नोड है। साथ साथ ये देखिए इसको V3 को किससे कनेक्ट किया, ग्राउंड से, और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। यानी कि V3 नोड और V4 नोड की वैल्यू क्या होगी, 0 वोल्ट होगी। अच्छा देखिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं, V1 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। V1 नोड ग्राउंड से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, 10 की हेल्प से, प्लस V1 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, 5 की हेल्प से, प्लस V1 नोड किससे कनेक्टेड है, V2 से। V1 नोड कनेक्टेड है V2 से, किसकी हेल्प से, 2 ओम के रजिस्टर की हेल्प से कनेक्टेड है, इजिकल टू। अब देखिए V1 नोड कहीं से कनेक्टेड है क्या, नहीं। लेकिन V1 नोड से एक करंट क्या कर रही है, दूर जा रही है। जब करंट नोड से दूर जाए तो उसे कैसे साइन के साथ लेते हैं, माइनस साइन के साथ। तो -6 लिखूंगा, आप मेरे पहले के वीडियो लेक्चर्स देख लेना। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। इसी तरीके से V2 नोड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, V2 नोड किससे कनेक्टेड है, V1 से, किसकी हेल्प से, 2 ओम के रजिस्टर की हेल्प से, प्लस V2 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, 4 की हेल्प से। अब V2 कहीं से कनेक्टेड है, नहीं, इजिकल टू। देखिए ये 6 एम्पियर की करंट नोड की तरफ आ रही है। यदि करंट नोड की तरफ आए तो +6। आप साथ साथ ये देखिए 3 एम्पियर की भी करंट नोड की तरफ आ रही है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, इसको मैंने ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2V2 माइनस 2V1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V2 बाई 4 इजिकल टू 9। इट मीन्स दैट कि ये क्या हो जाएगा, 3V2 माइनस ऑफ 2V1 इजिकल टू 36। ये इस इक्वेशन को मॉडिफाई करने पे मिला। अब इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाई करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए V1 बाई 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ V1 बाई 10 प्लस 5V1, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 5 माइनस 5V2 डिवाइडेड बाई 10। इसमें इस वाले में 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इजिकल टू -6। तो इट विल बिकम 5, 2, 7 एंड 8V1 माइनस 5V2 इजिकल टू माइनस ऑफ 60 हो जाएगा। और ये इक्वेशन क्या है, 3V2 माइनस 2V1 इजिकल टू 36। आपके पास देखिए ये दोनों इक्वेशन आ गई। इस दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक V1 वेरिएबल है और एक V2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं। तो क्या आप यहाँ से V1 V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि ये आपको V1 V2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है इन इक्वेशन को सॉल्व करके। तो चलिए हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरे प्रॉब्लम पे देखिए, ये देखिए इसने क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन में ये बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, देखिए यहाँ से करंट मूव कराया, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी। तो आप देखिए यदि ये करंट यहाँ से डिवाइड हो गई तो ये क्या होगा, एक नोड होगा V1 नोड सपोज दैट। आप देखिए यहाँ पर इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है नहीं, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं। इसको किससे कनेक्ट कर दीजिए, ग्राउंड से। अच्छा, इस सर्किट को आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, इसको सपोज दैट पॉइंट ए कर दीजिए, इसको सपोज दैट पॉइंट बी कर दीजिए। इसको कैसे बना सकते हैं, आप पॉइंट ए यहाँ रखिए, पॉइंट बी यहाँ रखिए। पॉइंट ए से बी के बीच में क्या लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 30 का, और एक 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। पॉइंट ए से बी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 20 का, और 5 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। चलिए, पॉइंट ए से बी के बीच में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 किलो ओम का, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V नॉट है। और बी किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। बी किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। ये कौन सा ग्राउंड कहलाता है, अर्थ ग्राउंड। इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। अच्छा, इस चीज़ का मीनिंग क्या है, इस चीज़ का मीनिंग क्या है, आप देखिए इस रेजिस्टेंस को देखिए, ये रेजिस्टेंस बनाया 4 किलो ओम का, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, V नॉट। आप एक मल्टीमीटर लीजिए, प्लस माइनस, मल्टीमीटर का प्लस यहाँ कनेक्ट करिए और माइनस यहाँ कनेक्ट करिए, तो ये क्या रीडिंग बताएगा, V नॉट। और देखिए 4 ओम रजिस्टर का जो टेल है वो किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। यानी कि ये मल्टीमीटर मुझे क्या बता रहा है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, और ये डिफरेंस कितना बता रहा है, V नॉट बता रहा है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले तो यदि इसका नाम V नॉट है, ये पोटेंशियल यहाँ पे इस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V नॉट है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V नॉट। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V नॉट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल पे वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, इस V1 का क्या मतलब है, इस V1 का क्या मतलब है, इस V1 का मतलब ये है कि प्लस माइनस 25 किलो ओम। देखिए 5 किलो ओम का टेल किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। आप फिर से वही मल्टीमीटर ले लीजिए, प्लस इधर लगाइए, माइनस इधर लगाइए, प्लस को यहाँ से कनेक्ट करिए V1, माइनस को यहाँ से कनेक्ट करिए। अच्छा, ये मल्टीमीटर क्या रीडिंग बताएगा, V1 बताएगा। क्या V1 और V नॉट दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। क्या V1 और V नॉट दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। क्यों, क्योंकि V1 इक्वल्स टू V नॉट इसलिए है क्योंकि दोनों किस में हैं, पैरेलल पे हैं। तो हो सकता है मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी कि पैरेलल पे वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब V नॉट का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में। ये V1 का मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है इस ब्रांच के अक्रॉस। क्या V नॉट और V1 पैरेलल हैं, बिल्कुल हैं। तो पक्की बात है V1 इक्वल्स टू क्या होगा, V नॉट होगा। तो मैं सीधे इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या लिखूँगा, V1 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। किसकी हेल्प से, V1 नोड 30 से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, 2 किलो ओम के रजिस्टर की हेल्प से। प्लस V1 नोड किससे कनेक्टेड है, 20 से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, 5 किलो ओम के रजिस्टर की हेल्प से। प्लस V1 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, 4 किलो ओम रजिस्टर की हेल्प से, इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या निकाला, V1 इक्वल्स टू V नॉट। अच्छा, इस सर्किट को रीअरेंज भी कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो इस सर्किट को ऐसा भी बना लीजिए। कैसे कि एक ये लाइन ड्रॉ करिए, ये 2 किलो ओम का रजिस्टर पहले रख लीजिए, फिर 30 वोल्ट है ग्राउंड, फिर 5 किलो ओम, फिर प्लस माइनस 20,
ग्राउंड 4 किलो ओम, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V0 है, इसके अक्रॉस V1 है, और इसको मैंने किससे कनेक्ट किया, ग्राउंड से। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। क्या ये दोनों सर्किट सेम है? बिल्कुल ये सेम है। आप चाहे तो सर्किट को ऐसा भी बना लीजिए, आप चाहे तो सर्किट को ऐसा भी बना लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है। आपको कभी ऐसा दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, आप रजिस्टर को पहले लगा लीजिए, वोल्टेज सोर्स को बाद में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ इस रीअरेंजमेंट को आपको ध्यान रखना है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और V1 इक्वल्स टू V0 क्यों है, उसका रीज़न ये है कि V0 और V1 क्या है, पैरेलल हैं, इसलिए ये इक्वल होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ये जो एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में बोल के रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो सबसे पहले देखिए ये कैसा सोर्स है, ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट सोर्स है। ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, नोड कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये V1 नोड है सपोज दैट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, यहाँ से मान लो कोई करंट आई तो ये सब क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये कैसा नोड है, ग्राउंड नोड है। ग्राउंड नोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। चलिए V1 की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, V1 नोड किससे कनेक्टेड है, 12 से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, 4 की हेल्प से, प्लस V1 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, किसकी हेल्प से, 6 की हेल्प से, प्लस V1 नोड किससे कनेक्टेड है, 10 से, इस 10 से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, 2 की हेल्प से, इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपन। तो क्या होगा यहाँ पर कि सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ V1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V1 बाई 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3V1 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद क्या करेंगे, 18V1 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 4 टाइम्स ऑफ V1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 22V1 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 6। तो V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 22, ये हो जाएगा 11, ये 16 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 11, ये V1 आ गया। अब सवाल ये है कि करंट की इक्वेशन कैसे लिखें। तो आप हमेशा कंसेप्ट याद रखिए, करंट का जो फ्लो है, फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलिए ये करंट I1 है, करंट I1 कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, V1, लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा, 12। तो कैसे लिखेंगे, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कौन सा, V1, लोअर पोटेंशियल कौन सा, 12, किस रजिस्टर की हेल्प से, 4 की हेल्प से। अच्छा चलिए मान लीजिए I2 का इक्वेशन लिखना होता तो हायर पोटेंशियल कौन होता, V1, लोअर पोटेंशियल कौन सा होता, 0, किस रजिस्टर की हेल्प से, 6 की हेल्प से। अच्छा मान लीजिए I3 का इक्वेशन लिखना होता तो कैसे लिखते, I3 का इक्वेशन कैसे लिखते, हायर पोटेंशियल कौन, V1, लोअर पोटेंशियल कौन, -10, किसकी हेल्प से, 2 की हेल्प से। तो इस तरीके से हम करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए एक I4 है, करंट है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो I4 के लिए हायर पोटेंशियल कौन सा होता, 0, लोअर पोटेंशियल कौन सा होता, 0 प्लस 10 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2।
ये इसका करंट का I4 का वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते थे। तो चलिए अभी और भी आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से करंट को हम निकाल सकते हैं। चलिए I4 पे यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो अभी इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन I1 I2 I3 का हम इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है, देखिए क्या मैं इस सर्किट को, इसमें सभी में करंट को निकालना है, क्या मैं इस सर्किट में, ये देखिए एक सिंपल सी लाइन है, ये एक सिंपल सी लाइन है, क्या इस सर्किट में मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता? क्या बिल्कुल बना सकता हूँ। ये 10, क्या इन दोनों के बीच में रजिस्टर है? यहाँ रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर है, क्या नहीं? बिल्कुल कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये 10, ये 20, ये 30, ये 2 एम्पियर का, ये 60। इसको मान लीजिए VA नोड, इसको मान लीजिए ग्राउंड नोड। ये कौन सा नोड? ग्राउंड। इसको मान लीजिए VA। क्या आप VA की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। VA नोड किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। किसकी हेल्प से? 10 की हेल्प से। प्लस VA नोड किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से। किसकी हेल्प से? 20 की हेल्प से। प्लस VA नोड किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। किसकी हेल्प से? 30 की हेल्प से। प्लस VA नोड किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से। किसकी हेल्प से? 60 की हेल्प से। इजिकल टू नोड की तरफ आने वाली करंट कितनी है? इजिकल टू किस तरफ? 10। नोड से दूर जाने वाली करंट कितनी? -2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? अपन इधर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6VA डिवाइडेड बाई 60, प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3VA डिवाइडेड बाई 60। इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2VA डिवाइडेड बाई 60 प्लस VA डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू, इस तरफ कितना हो जाएगा? 8, 6, 3, 9, 11, 12VA इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 60। ये कितना हो जाएगा? VA इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 5 जा 16, तो VA इक्वल्स टू 40। चलिए करंट I1 की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? I1 करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कौन होगा? VA। लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा? 0। किसकी हेल्प से? 10। तो आप लिख लीजिए 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी 4 एम्पियर। करंट I2 कैसे लिखेंगे? सोचिए। हायर पोटेंशियल क्या होगा? VA। लोअर पोटेंशियल क्या होगा? 0। किसकी हेल्प से? 20, यानी ये कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 2। I3 क्या होगा? सोचिए। करंट हायर पोटेंशियल VA, लोअर पोटेंशियल कौन सा? 0 डिवाइडेड बाई 30, यानी कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 30। करंट I4 कैसे निकालेंगे? हायर पोटेंशियल कौन सा होगा? VA। लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा? 0। किस रजिस्टर की हेल्प से? 60, यानी ये कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 60। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को लिखते हैं, इस तरीके से हम करंट को भी लिखते हैं। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो आपको इन चारों सर्किट को देख के बैठना है, इनकी नोड की इक्वेशन लिखना है, इनको सॉल्व करना है, करंट की इक्वेशन लिखना है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के भेजिए। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इन दोनों लेक्चर्स को ज़रूर देखिए KCL का, क्योंकि KCL का मैंने बेसिक्स अच्छे से बताया है, इक्वेशन लिखना सिखाया है। यहाँ पे भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं, बहुत कम सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन यदि आपने एक बार इक्वेशन लिख भी लिया तो आपसे ये प्रॉब्लम्स ज़रूर बन जाएगी। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।